दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 परिमेय संख्याएं हैं जिनको हम लोगों को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल यही है। सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि इनके नीचे ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इन परिमेय संख्याओं के जो नीचे वाली संख्याएं हैं ना, उनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इनका 5 है, इनका 9 है, इनका 15 है और इनका 7 है। इन संख्याओं का हम लोग निकालेंगे लसाअ। ठीक है, तो देखिए, चलिए निकालते हैं। इनको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे, या फिर कह लीजिए प्रयास करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो क्या इसमें से कोई भी 2 से कट सकता है? जवाब नहीं। न 5, न 9, न 15, न 7। तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3 आती है। तो क्या 3 से कोई कटेगा? हाँ, 9 कटेगा और 15 कटेगा। तो हम लोग कटाना शुरू करेंगे। लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा, तो 5 को 5 ही उतार लेंगे। 9 3 से कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में। 15 3 से कट जाएगा, 3 5 15। और 7 3 से नहीं कटेगा, तो 7 को 7 ही उतार लेंगे। ठीक है, अभी भी 3 से कटने वाली संख्या यहाँ पे मौजूद है, तो अभी भी 3 से ही कटाएंगे। 5 नहीं कटेगा, तो 5 को 5 ही उतार लेना है। 3 3 से कट जाएगा एक बार में। 5 3 से नहीं कटेगा, तो 5 को 5 ही उतार लेंगे। 7 3 से नहीं कटेगा, तो 7 को 7 ही उतार लेंगे। अब इसमें से कोई भी 5 या 7, न 5 3 से कट सकता है, न 7 3 से कट सकता है। इसीलिए हम लोग 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5 आती है। तो 5 से कटाएंगे। 5 एकम 5, एक को एक ही उतार लेंगे। फिर 5 एकम 5, 7 5 से नहीं कटेगा, इसलिए 7 को 7 ही उतार लेंगे। क्या 7 5 से कटेगा? नहीं कट पाएगा। तो 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7 आती है। तो 7 से कटाएंगे। तो एक को एक ही उतार लेंगे, फिर एक, फिर एक, फिर 7 7 से कट जाएगा कितने बार में? एक बार में। लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब जो कटाने की प्रक्रिया थी यहीं पे समाप्त हो गई। अब हम लोग ये जो बगल में आप लोग संख्याएं देख रहे हैं, इनका गुणा आपस में कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। तो 3 2 बार है, तो लिख लेंगे 3 × 3, फिर × 5, फिर × 7। अब गुणा कर देंगे इनका आपस में। तो देखिए, 3 त्रिके 9 और 9 पचे 45। 45 सते, जब 45 का गुणा आप लोग 7 से करेंगे तो आएगा 315। और यही 315 इनका एलसीएम है, जिनका हम लोगों को काम है परिमेय संख्याओं को जोड़ने में। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे और इस लाइन के नीचे 315 को लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। पहला काम हो गया। अब दूसरे नंबर पर काम यही करना है। देखिए क्या करना है। ये जो 315 है ना, इस 315 का भाग पहले वाले परिमेय संख्या के हर से करवाएंगे। तो इसके हर में यानी कि नीचे वाली संख्या क्या है? 5 है। तो 315 का भाग 5 से करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर देते हैं। तो देखिए, 5 छक्के 30, फिर 5 तिया 15, यानी कि भागफल क्या आ गया? 63। और दोस्तों, अब इस 63 का गुणा इसी परिमेय संख्या के ऊपर वाली संख्या से करना है। तो ऊपर वाली संख्या क्या है? 2 है। तो 2 का गुणा 63 से करना है। तो 2 का गुणा हम लोग 63 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि 126। तो यहाँ पे लिख देंगे 126। समझ गए? फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे।
अब हम लोग इनका काम हो गया, अब बारी बारी से इन लोगों के साथ भी यही काम करेंगे। अब 315 का भाग ये जो परिमेय संख्या है इसके नीचे वाले नंबर से करवाएंगे, यानी कि 9 से। 315 का भाग 9 से करवाएंगे। तो चलिए करवाते हैं। तो 9 दूना 18, 29 27, 3 बार में, ठीक है। फिर 4, फिर 9 पचे 45, यानी कि भागफल कितना आ गया 45। अब दोस्तों इस 45 का गुणा हम लोग 35 आ गया है कि नहीं। इस 35 का गुणा हम लोग इसके ऊपर वाली संख्या से करवाएंगे। तो इसके ऊपर वाली संख्या क्या है -4। तो चलिए हम लोग 35 का गुणा -4 से करवा देते हैं। तो देखिए 5 चौके 20 के 0 2, 3 चौके 12, 12 2 14, साथ में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया -140। तो यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस का निशान लगा हुआ है तो लगा देंगे, फिर ब्रैकेट, फिर -140, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे प्लस का निशान है तो लगा देंगे। फिर यही काम इनके साथ भी करेंगे। अब 315 का भाग ये जो परिमेय संख्या है इसके नीचे का नंबर क्या है 15 है। तो 315 का भाग 15 से करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए इनको भी करवा देते हैं। पंद्रह दूना 30, 15 एकम 15, भागफल कितना आ गया 21। अब इस 21 का गुणा ये जो ऊपर की इनकी संख्या है नंबर है -8, उससे करवाएंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो फिर माइनस लगा हुआ है तो लगा देंगे। तो कितना आ गया -168। तो यहाँ पे लिख देंगे -168, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस का निशान है तो लगा देंगे। अब ये बच गए हैं, इनके साथ भी ऐसा ही यही काम करेंगे। 315 का भाग अब 7 से करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए करवा देते हैं। 7 से करवाएंगे तो 7 चौक 28, ठीक है। फिर 3 7 25 35, तो कितना आ गया 45। अब 45 का गुणा इसके ऊपर वाला जो नंबर 6 है इस 6 से करवाएंगे, गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए करवा देते हैं। 6 से करवाना है। 5 छक्के 30 के 0 3, 6 चौके 24 और 24 3 27, ठीक है। तो कितना आ गया 270। यहाँ पे लिख देंगे 270। अब हम लोग थोड़ा सा इनको और सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 126। फिर देखिए दोस्तों प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा किया जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर लिख देंगे 140। फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर 168 लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस 270 बट्टे में क्या है 315, ठीक है। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों देखिए क्या किया जाता है, समान निशान वाले संख्याओं को जोड़ लिया जाता है। तो देखिए ये जो 126 है इसका क्या निशान है प्लस है, क्योंकि जहाँ पर कोई निशान दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है प्लस छुपा हुआ है। फिर इसके पास भी प्लस है, तो इसको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 9 3, 396। उसी प्रकार से 140 के पास भी माइनस है, निशान माइनस है, और 168 के पास भी निशान क्या है माइनस है। तो इसका मतलब क्या कर देंगे 140 और 168 को जोड़ देंगे। 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8, 6 4 10 के 0, फिर 3,
इनका माइनस इनके साथ में लगा देंगे, बट्टे में क्या है 315। ठीक है, अब क्या कर देंगे 396 में से 308 को घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, जब 396 में से 308 को आप लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 88 और बट्टे में क्या है 315। ठीक है, 88 बटा 315। अगर एक कट रहा है तो इनको कटा करके छोटा कर लेंगे, नहीं तो यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो 88 और 315 ये किसी भी संख्या से नहीं कट पाएंगे एक साथ, इसलिए 88 बटा 315 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है।